सो आज का लेसन जो हमारा है वो डेरिवेशन ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस है यूजिंग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। आप लोग के पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि आपको ये डेरिवेशन करनी होती है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 डेंसिटी एवरेज वेलोसिटीज पर। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन आता है जो आपको प्रूफ करना होता है, उसकी डेरिवेशन करनी होती है। और ये 2025 यानी कि अभी वाले पेपर में भी, इस साल के पेपर में भी आया है क्वेश्चन फिजिक्स में, तो ये लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट चीज़ हमारे पास होती है कि प्रेशर क्या है, व्हाट इज़ प्रेशर। ठीक है, जो भी हम ड्राइव करेंगे, जो भी हम डेरिवेशन करेंगे, उसमें सबसे पहली चीज़ तो होती है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू, तो प्रेशर क्या है। ओके, सो प्रेशर क्या होता है कि जब गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये हमारे पास एक कंटेनर होता है और इसके अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जब ये मूव करते हैं तो ये जो वॉल्स होती है आपके पास कंटेनर की, इसके साथ ये हिट होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो है वो इसके साथ हिट होते हैं। ठीक है, और जब ये हिट होते हैं तो ये अप्लाई करते हैं एक स्मॉल फोर्स। Every time they hit, they apply a small force. The total effect of all these collisions create pressure. यानी कि जो wall and the gas molecules की जो collisions होती है वो आपके pressure produce करती है। Pressure is the result of collisions of a gas molecules with the walls of container. ठीक है, pressure आपकी collision का result होता है। अब प्रेशर किस चीज़ पे डिपेंड होता है, स्पीड पे डिपेंड हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई गैस के जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसकी स्पीड कितनी थी, वो कितने नंबर्स के थे कि उन्होंने जो वॉल, जो कंटेनर की वॉल पे वो हिट कर रहे हैं, कोलिजन्स हो रही है, तो वो कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो हिट हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर इन चीज़ों पे डिपेंड होता है। ठीक है, इसलिए इसका फॉर्मूला भी ये है, P इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा जी, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी अजम्पशंस आती हैं। द गैस हैज़ n मॉलिक्यूल्स, हमें नहीं पता कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए हम उसको n से कहते हैं। ठीक है, एंड ईच मॉलिक्यूल हैज़ मास m, हर एक मॉलिक्यूल का एक मास होता है और उसको हम क्या डिनोट करते हैं, m से। गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अगर आपके पास एक कंटेनर है, अगर आपके पास कंटेनर है और इसमें अगर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है, फर्स्ट तो आपको पता नहीं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसका मास हो गया हमारे पास m। अब जो है डायरेक्शन तो x y z, किसी भी डायरेक्शन में चल जाते हैं, कभी x में, कभी y में, कभी z में। ठीक है, उसके बाद द कंटेनर इज अ ट्यूब विथ ईच साइड लेंथ ऑफ l, यानी उसकी जो क्यूब है, जो कंटेनर की जो लेंथ है वो L से डिनोट की गई है। कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विथ वॉल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, नो एनर्जी लूज। यानी कि जो भी कोलिजन्स हो रही है गैस मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ कंटेनर की, उसमें वो परफेक्टली इलास्टिक है, उसमें कोई भी एनर्जी आपकी लूज नहीं हो रही है। वी विल कैलकुलेट प्रेशर ड्यू टू कोलिजन्स विद द वॉल। ठीक है, हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, कंसीडर मोशन ऑफ वन मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन। अब हमने एक डायरेक्शन चूज कर ली है, एक्स वाई जेड हमारे पास तीन डायरेक्शंस थी एक्स वाई जेड। हमने एक डायरेक्शन चूज कर ली है, वो है एक्स। ठीक है, एक्स की डायरेक्शन हमने चूज कर लिए, इसमें हमने कंसीडर किया है कि एक मॉलिक्यूल, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी चूज कर ली यानी 1। ठीक है, अब जो है मास ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गया, m। वेलोसिटी ऑफ x डायरेक्शन क्या हो गई, vx। ठीक है, वेलोसिटी तो v होता है और x हमारे डायरेक्शन की वजह से आ गया। चेंज इन मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द वॉल। अब मोमेंटम में चेंज आएगा जब वो वॉल पे हिट करेगा। ठीक है, पहले मोमेंटम क्या था, mvx था। ठीक है, मोमेंटम का आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम तो mvx था। ठीक है, जब कोलिजन हो गई तो वेलोसिटी माइनस vx बन गई। ठीक है, जब ये कंटेनर था इसके अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, अब जब कोलिजन नहीं हुई थी तो इनका मोमेंटम था mvx। ठीक है, जब इनकी कोलिजन हो गई,
ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, ठीक है। अब इन सब की क्या हो गई, वॉल के साथ जो है वो कोलिजन्स हो गई है, ठीक है। ये पूरी कोलिजन्स हो गई है इनकी। अब क्या है, जो वेलोसिटी हमारी है वो क्या बन गई है, माइनस वी एक्स। तो इसलिए मोमेंटम भी माइनस एम वी एक्स बन गया है। सो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, जो फाइनल होता है उसको आप माइनस कर देते हो इनिशियल से, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास फाइनल था माइनस एम वी एक्स एंड हमारे पास इनिशियल था प्लस एम वी एक्स। हमने उसको यहाँ पे माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया -2 mv x। ये हमारा है चेंज इन मोमेंटम। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। जो कोलिजन्स हो रही है उसके बिटवीन में टाइम क्या है। सो वी नो दैट s इज इक्वल्स टू वी टी, ठीक है। हमें पहले से तो आप जो साइन होती है माइनस की उसको इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या आ जाता है, mv(x)² अपॉन l फॉर n मॉलिक्यूल्स इन x डायरेक्शन। अब पहले तो हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे ना, पहले हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, ओनली वन। तो हमारे पास जो है ये फोर्स आ गया, एक मॉलिक्यूल था तो आ गया। अब हम क्या बात कर रहे हैं, n मॉलिक्यूल्स, यानी हमें नहीं पता कितने मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, सारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हमें नहीं पता। तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा, mv(x)² हो जाएगा। सेकंड मॉलिक्यूल के लिए mv(x)2 हो जाएगा। थर्ड के लिए सिंपल चीज। अब जब n आ गया तो यानी कि 1 2 3 जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी जगह n आ जाएगा। तो इस तरह पे n आ गया। अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो तो इस तरह की हम सीरीज भी करते थे, ठीक है, जैसे AM GM अर्थमेटिक एंड इस तरह करके। तो वो सारी में भी इस तरह ही होता था कि हम लोग जो है n लिख देते थे कि नंबर ऑफ सीरीज इस तरह करके, ठीक है। अब फोर्स जो है 1 2 3 हो गया एंड देन डॉट एंड डॉट एंड n, क्योंकि हमें n मॉलिक्यूल्स का हम निकाल रहे हैं। टेक कॉमन टर्म्स आउट। अब हम जो कॉमन चीज़ है इसमें से वो हम आउट कर देंगे। इसमें से क्या कॉमन है, इन सब में एक m और l कॉमन आ रहा है, बाकी सब में तो डिफरेंट है। vx(1)² है, vx(2)² है, vx(3)² vxn², तो ये सब डिफरेंट है, लेकिन m एंड l जो है ना वो सेम है। तो हमने m एंड l को बाहर निकाल दिया और इस तरह से हमने लिख दिया इसको, ठीक है। इस तरह से m एंड l को हमने कॉमन ले लिया एंड देन हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब जो है हमारे पास आया नाउ प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया F अपॉन A करके, ठीक है ना। अब यहाँ पर आता है एरिया ऑफ वन बॉल क्या था हमारे पास, L²,
ठीक है। एरिया ऑफ वन वाला हमारे पास क्या है, एल स्क्वायर। अब एफ अपॉन ए है, सही है। एफ हमने एक निकाला था ऊपर, हमने ऊपर एक एफ निकाला है जो कि एन नंबर ऑफ टर्म्स था, और वो क्या था एफ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए। वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। और हम इसको कंफर्म भी कर देते हैं ऊपर से कि हमारा ये फॉर्मूला सही है या गलत, ठीक है। हम ऊपर जाते हैं, ये रहा हमारे पास एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल है, ठीक है। यहाँ पास मैग्नीट्यूड निकल गया था। और अगर हम फोर्स की बात करें, ये रहा एन मॉलिक्यूल की फोर्स की बात करें, तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला जो हमने नीचे लिखा है पर, ठीक है। अब क्या है, एरिया वन वाला हमारे पास एल स्क्वायर था, तो फोर्स जो था वो तो हमने यहाँ पर लिख दिया। हमने यहाँ पे पूरे सीरीज की टर्म में लिखा है, ठीक है। ये पूरी हमने सीरीज की टर्म में लिखा है। और ये हमारे पास क्या है, एरिया। एरिया हमारे पास एल स्क्वायर था, तो हमने 1/L स्क्वायर किया, एल स्क्वायर हमारे नीचे है। अच्छा, अब हमें इसको सही भी करना है, ठीक है। जब हमने इसको सही तरीके से लिखा, तो यहाँ पे क्या हो गया, एल स्क्वायर था और यहाँ पे एल था, तो ये एल क्यूब बन जाएगा, तो ये एल क्यूब लिख दिया, और ये हमारा प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। बट ये हमारी यहाँ पे डेरिवेशन एंड नहीं होती, क्योंकि हमने ये प्रूफ नहीं करना है। हमें क्या प्रूफ करना है कि 1/3 डेंसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हमारी प्रेशर का जो है डेरिवेशन अभी एंड नहीं होता। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पे एन वी इज इक्वल टू एन अपॉन वी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम। एंड जो हमारा वॉल्यूम है वो इज इक्वल्स टू क्या है, एल क्यूब के, ठीक है। एल क्यूब के इज इक्वल्स टू है हमारा वॉल्यूम। अब अगर हम यहाँ से अगर हम वॉल्यूम निकालें, अगर यहाँ से हम वॉल्यूम निकालें, तो वो क्या बनेगा, ये बनेगा, अपॉन एन वी, ठीक है, ये बनेगा। और जो हमारा वॉल्यूम है वो एल क्यूब होता है, वॉल्यूम एल क्यूब होता है, तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। वॉल्यूम हमारा एल क्यूब होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, एल क्यूब इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन वी, क्योंकि हमें एल क्यूब की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर जो एल क्यूब आया था, इसको फिनिश करना, तो उसको फिनिश हम कैसे करें, एल क्यूब इज इक्वल्स टू होता है वी, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी। तो हमने वहाँ से वी को निकाला और एल क्यूब की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी। अब जो हमने डिफाइन की थी एन अपॉन एन वी, वो हमने यहाँ पर लिखा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये था, तो हमारे पास फर्स्ट तो यहाँ पर ये आ जाता, एन अपॉन एन वी आ जाता। और अब जब ये डिवाइड हो रहा है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाके इसने सिंपल यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे किया हुआ भी है, इस तरह से ये पहले डिवाइड हो रहा है, देन ये जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है। अब ये पूरी टर्म आ गई हमारे पास प्रेशर की। अब क्या हुआ है कि इसने यहाँ पर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है। इसको रीअरेंज किस तरह से किया है, इसने यहाँ पे एम एन भी लिख दिया और एन को यहाँ पर लिख दिया है, बात तो सेम है, बस इसने रीअरेंज किया है इसको, ठीक है। Now the term inside brackets is the average of square of velocity in x direction, क्योंकि हमें जो है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एम एन वी जो होता है वो क्या होता है, डेंसिटी होता है। अब हमें डेंसिटी तो यहाँ से आ गई, बट यहाँ पर ये एवरेज वेलोसिटी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। तो लोग ने क्या किया है कि Vx1 स्क्वायर जो है ये, और इसको हमने पूरा जो है एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि एंड सिंस द मोशन इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में इक्वल था एक्स वाई जेड में, तो ये 1/3 का सा है, सारी डायरेक्शन में सेम था, इसलिए हमने Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर एंड Vz स्क्वायर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर, ठीक है।
जब 3vx हो गए ना, क्योंकि 3 थे तो 3vx स्क्वायर हो गए, अब 3vx स्क्वायर हो गए, सही है। और vx स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/3 v स्क्वायर। देखो वहाँ पे समझाते हैं आपको, v स्क्वायर जो था हमारे पास, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी है हमारे पास, vx स्क्वायर इज इक्वल्स टू vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू vz स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, सब कुछ इक्वल्स टू रहते हैं v स्क्वायर। और v स्क्वायर जो है, जो एवरेज v स्क्वायर है, वो किसके इक्वल्स टू होती है, vx प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर की होती है, यानी 3 वेलोसिटी होती है ना। अब ये जब तीनों सेम है, अगर हम ये कंसीडर कर ले कि vx प्लस vx ही है, क्योंकि तीनों सेम है, यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है कि vx जो है तीनों के ही बराबर, vy जो है इन सब के बराबर, मतलब सब इज इक्वल्स टू सेम है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कर दिया है कि vx प्लस vx हो रहा है, ओके। तो क्या हो गया, 3vx हो गए, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3vx हो गए, ठीक है ना, 3vx स्क्वायर हो गए। अब v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3vx स्क्वायर हो गया। और हमें वैल्यू निकालनी है vx स्क्वायर की, किसकी निकालनी है, vx स्क्वायर की। vx स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये v स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा, और हम इसको 1/3 v स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये vx स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे कैसे है, क्योंकि ये हमारी पूरी एवरेज मीन स्क्वायर बन गया है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का बन गया है, तो यहाँ पर यह आ गया हमारे पास, इसको पूरा हमारे पास जो है वो vx स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हमारे पास थे उसके साथ हमारे पास इसकी जगह जो है 1/3 v स्क्वायर आ जाएगा। और हमारे पास डेंसिटी, जो मैंने ऊपर आपको कहा था कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू mnv होता है, यहाँ पर जो आपको कहा था कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू जो mnv है वो डेंसिटी होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डेंसिटी यहाँ पर हमने लिख दी, ठीक है, मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अच्छा मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास सही है। डेंसिटी ऑफ गैस किस इक्वल्स टू है 1/3 v स्क्वायर, पहला आ गया तो डेंसिटी आ गया, और ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। जो हमारी डेरिवेशन थी वो ये है, ठीक है। इसमें से आपको जो भी समझ नहीं आया वो आप ज़रूर बताएगा मुझे कमेंट्स में, मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।